नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मुनक का पंचायत घर है और इसके जो हालात वो देखिए। इसका भी एक गेट गायब है, चोरी हो गया। मतलब सरकारी संपत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है, किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। ये देख सकते हैं आप इसके हालात। अंदर के भी दिखाऊंगा, उससे पहले बात कराऊंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहकम राणा। राणा साहब, कहाँ रहते हो आप? यहीं पे रहता हूँ सर। क्या काम करते हो? मैं खेती करता हूँ सर। अच्छा, तो ये पीछे क्या बना हुआ है? ये पीछे पंचायत भवन है सर। ये लगता है आपको पंचायत भवन है? था सर, लेकिन हालात जो पंचायत की, जो पीछे पंचायत गए हैं, उनके एक नज़रअंदाज इस चीज़ को किया है। ये सन 1981 में हमारे जो भूतपूर्व सरपंच हैं रणधीर चौहान जी, उनके कार्यकाल में बना था। अच्छा। और आज इसके हालात अब देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं विकास किस कदर हुआ। विकास की दरकार है पूरी तरह से। देख सकते हो सर आप। चलिए देखें हम लोग अंदर हाँ, चल के। देखिए। आइए आइए, चलिए देखते हैं अंदर आकर। ये आप ये देखिए, इसका एक गेट है, दूसरा गेट गायब है, जैसे शमशान का गेट गायब है। मंडी में तो खैर गेट है ही नहीं जो गायब होगा। और उसके बाद यहाँ के हालात देख सकते हैं आप। इसको कहते हैं पंचायत घर, जहाँ पूरे मुनक की पंचायत यहाँ जमा होती है। दीवारें देखो दोस्तों, ईंटें गायब हो चुकी हैं। लोगों ने यहाँ से ईंटें गायब कर दी है। और ये हालात देखो, यहाँ रात को अकेले में कोई बंदा आ जाए तो डर के मारे मर जाए। उसको लगेगा कि कोई भूत आकर चिमट जाएगा। इतने बुरे हालात मुनक के, गजब हो गया। दोस्तों, हम लोग भी इस बात से बड़े परेशान हैं कि आखिरकार ये मुनक के अंदर हो क्या रहा है। मैं पिछले 5 दिन से लगातार मुनक की ग्राउंड रिपोर्टिंग, मुनक की सच्चाई आपको दिखा रहा हूं। और जैसे जैसे मुझे लोग बता रहे हैं, वैसे वैसे मैं ये चीजें आपको दिखाना बड़ा उचित समझता हूं, क्योंकि ये दिखाना बड़ा जरूरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सामने मुझे लगता है शायद सदियों में एक बार जब ये बना होगा, उस समय यहाँ का वाइट वॉश किया होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई वाइट वॉश, ये सड़क गलती से बन गई होगी जरूर, लेकिन यहाँ कभी झाड़ू नहीं मारी गई। आसपास देख सकते हैं गंदगी के ढेर है। कहने को ये पंचायत घर है, लेकिन ये हम इसको कह सकते हैं, संज्ञा दे तो ये नरकीय घर है। नरकीय कचरे का डब्बा है। राणा जी बता रहे हैं कचरे का डब्बा है। और ये देखिए, ऊपर लगा हुआ है सोलर प्लांट और नीचे एक भी लट्टू मुझे तो भाई साहब दिखाई नहीं दे रहा बाहर। राणा जी, आपको दिखाई दे रहा कोई लट्टू है यहाँ पर जलता हुआ? नहीं सर, मेरे पास कौन सा माइक्रोस्कोप है? कोई माइक्रोस्कोप कोई नहीं है, मेरे कोई पास, ऐसा नहीं। यंत्र नहीं है ये जिससे तो आप दिख देख जाए। सकते हो सर। अच्छा। जब किसी भी घर में या किसी उसमें हम रहते हैं, केयर होती है, तभी हाँ। सारी चीजें बरकरार होती है, अदरवाइज नहीं। तो ये पंचायत घर किस किस लिए इस्तेमाल हो सकता है अगर बात करें तो? पंचायत घर बनाया तो इस्तेमाल के लिए था, लेकिन जो भी सरपंच है वो अपने एक निजी जो उसकी बैठक होती है उसी में बैठता है और इसकी केयर कोई नहीं करता, तो इस वजह से ये हालात है सर। किसी के दुख सुख में ये जगह काम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर। लेकिन इन हालातों में। इन हालातों में तो इसको आप देख सकते हो, इसमें क्या हो सकता है और। कभी ये लाइट जली है, ये वाली लाइट हाँ, ऊपर जलती वाली? है सर। ये जल जाती है क्या? हाँ। गलती से जल जाती नहीं है? नहीं, यहाँ पे शायद वो रखी थी, इसकी बैटरी जलती है ये। अच्छा, पहले जलती थी। पहले जलती थी। अब हाँ, पता नहीं। अब अब नहीं पता। अब यानी 2 महीने पहले तो जलती थी। अच्छा, 2 हाँ। महीने पहले ये चुनाव में बंद हो गई। नहीं, ये तो पता नहीं अच्छा। चुनाव की वजह से बंद हुई या कुछ, मतलब इसकी केयर अच्छा। नहीं हुई। अच्छा, हाँ। तो अंदर के हालात कैसे हो सकते हैं? हमने तो खैर अंदर देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो, हाँ। अरे सर, मैं दिखाता हूँ आपको हालात। ये देखिए, पंचायत घर के दरवाजे में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर से आप यहाँ से नीचे बैठो और अंदर घुस जाओ। ये मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना बेहतरीन दरवाजा है। ये अल्टीमेट दरवाजा जिसको बोलते हैं, ये अंदर जाने का रास्ता है। अंदर देखिए आप एक बार ये बोर्ड, क्या बात है, अति सुंदर पंचायत भवन। इसको गिनीज बुक में दर्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से रह चुके हैं सीपीएस। ये दरवाजे देख लीजिए आप। ये जो मुनक है ये हल्का असंध में आता है
और ये एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वो दिखाते हैं हम आपको। ग्राम पंचायत मोनक के पंचायत घर का उद्घाटन माननीय श्री ML टायल IAS उपायुक्त करनाल के कर कमलों द्वारा दिनांक 19/3/1987 को किया गया था। मेरे को लगता है उसके बाद इस पंचायत घर में कोई आया ही नहीं है। ये बिजली की फिटिंग देखिए आप, सब गायब है। हाय राम, ये की होया थे, कमाल हो गई है। ये देखिए, ये दरवाजे गायब हैं। बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है दोस्तों। मिर्ची किस बात की लगेगी कि आखिरकार सच हमने दिखा क्यों दिया। ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। चलिए नंबरदार साहब से पूछ लेते हैं। नंबरदार साहब, आप वहां से यहाँ, ये क्या चक्कर हुआ? ये रास्ते में पड़ता है, हमारे घर के पास ही है। अच्छा। और पंचायत घर था कभी, हम्म। तो ये अपनी दुर्दशा पर रो रहा है हम्म। आज। और ये तो हमारे ग्राम पंचायत की कमी रही है कि इसकी अनदेखी हो रही है और तो इसके ये हालात है। आपकी आंखों में भी आंसू है? आंखों में आंसू क्या, आंसू तो रहते हैं गांव के हालात देख के। तो इतनी पैसा होते हुए हमारे गांव की ये दुर्दशा, तो इसमें हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं है, रोने वाली बात है। मैं आंसू कह रहा हूँ, आंखों में आंसू तो रोने तो से आंसू जाते हैं। है तो आपके सामने तो दिखाना अच्छा भी नहीं समझते हम कि ये हमारे गांव का मामला है। बड़ी बेइज्जती हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है कि दूसरे ये पंचायत घर के गाँव इतने में। बुरे हालात हैं। हाँ जी, बुरे हालात है ये तो। गांव कितने पड़ते हैं, गांव दिखाते हैं सर आपको मोनक ब्लॉक के गाँव में अंदर। तो 30 ये 32 देखिए तरह आप, के गाँव पड़ते हैं। ये मोनक में गांव कौन कौन से पड़ते हैं। जो मोनक, ये ग्राम पंचायत एवं खंड मोनक है। नंबर 1 मोनक, अलावला, बला, बम्बेड़ी, कुडलम, गोली, मंचूरियन, पक्का खेड़ा, पिचोलिया, स्टोंडी, बिरचपुर, बोडनपुर, जानी, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, बाल रागनान, और नीचे और जो हैं ये मेरे से नहीं पढ़े जा रहे। और आगे मैं वर्तमानपुरा, पाडा, मोरमाजरा, प्योंत, एंचला, मुनखेड़ी, गगसीना, शेखुपुरा, कुताना, खोराखेड़ी, शाहजहाँपुर, ठरवा माजरा, बांसा, रायपुर, और नीचे से 2-3 गाय। मतलब कि ये जो जो ये नोटिस बोर्ड लगाया, इसके भी रंग उड़ गए हैं। यहाँ ये देखिए, ये हालात है, विकास के हालात। कहते हैं एक बड़ा नारा आया, सबका साथ सबका विकास। ये किसका विकास है? ये तो पंचायत घर को कुछ समय के लिए खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय के रूप में भी इसको प्रयोग किया गया। और ये जो बिजली बोर्ड का कार्यालय था वो भी इसमें कुछ दिन रहा है। और उसके बाद तो इसकी दुर्दशा ही रही है। और कभी भी सरपंच आके इसमें ये झांका तक नहीं कि इसकी क्या हालत है जी। हाँ, इसके नाम पे बस पैसे ही खाते रहे और कभी इसकी तरफ देखा नहीं क्या उन्होंने। कितना कितना पैसा खा गए होंगे? पैसा तो देखो, इनकम भी करोड़ों में और उनका खाना भी स्वाभाविक सी बात है, करोड़ों में ही है। सीधा आरोप किस पे है ये? सीधा आरोप तो सरपंच पे ही जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज उस पे होता है, कैशिंग एंड उस पे होता है, उसके साइन चलते हैं, निकलवाने में उसकी अहम भूमिका होती है। और लेकिन बस्ता तो पिछले काफी समय से सरकार ने बीडीओ कार्यालय में सौंप दिया था। पैसा तो उससे पहले खाया जा चुका है ना। उसके बाद तो जो इनकम ऑफ सोर्स है अधिकारियों के देख रेख में चल रहा है, लेकिन इंटरफेयर तो सरपंच की उसमें रहती है, क्योंकि वो पहले से मिली भगत उनकी होती है, तो एक दूसरे से परिचित होते हैं भली भांति। तो अपरिचित व्यक्ति के साथ तो कभी पैसा खाया नहीं जाता, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो नंबरदार साहब देखो, कहीं ना कहीं ग्रामीणों की भी थोड़ी सी कमी लगती है आपको, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आवाज नहीं उठाई। देखियो, आवाज़ तो उठाते हैं, कुछ को धमका देते हैं और कुछ इसके बारे में जागरूक नहीं होते। और कुछ वोट दे के ये भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, अपने काम से मतलब होता है। कई तरह के आदमी होते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता हिसाब किताब लेने का, और कुछ जिनके पास समय होता है उनके पीछे लग लेते हैं। जैसे हमारे जहाँ से कोई बोले तो फिर वो लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है। क्या हम कहें आपसे, आप नंबरदार हैं, मौजूद आदमी हैं, क्या मांग कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? देखो, प्रशासन से ही मांग की जाती है, प्रशासन के आगे हम अपना दुखड़ा रो सकते हैं
कि इसका एक निष्पक्ष तरीके से जांच बिठाई जाए और इसका हिसाब किताब हो, कितना पैसा खाया गया और न्याय मिले। और इसका गाँव जीना वालों को। द्वार होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसको इसका नवीनीकरण होना चाहिए, एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए इसका। गाँव वालों को ये लगे कि गाँव का पैसा गाँव में लग रहा है। लेकिन एक बात बड़ा सवाल उठ गया, मान लो अब जो नए सरपंच बनेंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। हाँ, बिल्कुल, नए सरपंच बनेंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है और पुराना समय जा चुका है। अब लोग वोटर ज़्यादा एजुकेटेड हैं और नेता कम एजुकेटेड हैं, इसलिए वोटर भी जागरूक हैं इसके प्रति। अब के चुनाव में जागरूकता बहुत है और युवा पीढ़ी की मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट है जो विकास वोट की हो रहा है, विकास की हो रहा विकास की मांग है पूरी, बिल्कुल, बिल्कुल। दरकार विकास की। हाँ, बिल्कुल, विकास तो चाहिए क्योंकि अच्छा, इस पूरे मामले की जांच हो तो किससे हो? जाँच तो देखो डीसी कर सकता है क्योंकि वीडियो तो शामिल ही होता है। उनको पता होता है कि वीडियो घूमता लेकिन है। वीडियो तो आपके ठीक है यहाँ पे। नहीं, ठीक तो है। देखो हम जब लग ठीक ठीक कह सकते हैं जब लग वो ठीक काम करता है और जब उसके काम उससे गलत हो तो हम उसको गलत ही कहेंगे। कोई शिकायत की आपने इस मामले को लेकर? पहले मुझे पता लगा था। बिल्कुल, कई बार शिकायत कही है लेकिन हमारी जो दरखास्तें हैं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर बढ़िया यहाँ के अनीश यादव, कल मेरी उनसे बात हुई थी। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है लेकिन हम उसके पास मिले नहीं कभी जाके। तो मैंने सुना कि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, एसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं और अभी चुनाव की व्यवस्था के कारण तो हम मिल नहीं पाए उनसे। तो आप चुनाव के बाद ज़रूर मिलेंगे। लिखित में शिकायत करेंगे इसकी? हाँ, बिल्कुल करेंगे, लिखित में करेंगे और गाँव वाले के साथ ही करेंगे। गाँव जो कहेगा हम उस गाँव के साथ ही रहेंगे। हम नंबरदार हैं, तो जहाँ गाँव के व्यक्ति होंगे हम उनके साथ चलेंगे। सीएम विंडो भी लग सकती है इसकी? हाँ, बिल्कुल लग सकती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हम भी मांग करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच करा दी जाए, मुनक की खास तौर पर करा दी जाए, क्योंकि मुनक के हालात बड़े खराब है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.